अब बात कूनो की करेंगे, जहां पर जोर शोर से चीते लाए गए, लेकिन तमाम सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कूनो प्रबंधन ने 7 चीतों की तत्काल शिफ्टिंग की जरूरत बताई है। इसके लिए वन विभाग के अपर मुख्य सचिव को एक नोट शीट भी लिखी गई है, जिसमें खतरों को लेकर आगाह किया गया है। आखिर चीतों को किस तरह का खतरा है और क्यों तत्काल शिफ्ट करने की बात अब आ रही है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सात चीतों को तुरंत शिफ्ट करने की दरकार। कूनो प्रबंधन को अब अनुमति का इंतजार। कूनो में एक एक कर 3 चीतों की मौत हुई तो पार्क प्रबंधन की नींद उड़ गई। एनटीसीएस से कुछ चीतों को दूसरी जगह ले जाने की अपील की गई और जब जवाब में देरी हुई तो वन विभाग के अपर सचिव को नोट शीट लिखी गई, जिसमें 7 चीतों को तत्काल शिफ्ट करने की जरूरत बताई गई। चिट्ठी में यह कहा गया है कि 7 चीतों को तुरंत शिफ्ट करना जरूरी है। कुछ समय में क्षमता से अधिक चीते हो जाएंगे, ऐसे में उनकी देखरेख करना मुश्किल हो जाएगा। कोई महामारी फैल गई तो चीता प्रजाति पर संकट आ सकता है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कूनो प्रबंधन अब चीतों को लेकर कोई बड़ी जवाबदेही नहीं लेना चाहता, क्योंकि चीतों की मौत से लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इनको जितना ज्यादा खुला एरिया मिलेगा, जितना ज्यादा जंगल मिलेगा, उतने ज्यादा अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाएंगे। दौड़ेंगे, दौड़ने से इनकी एक्सरसाइज होती है, पाचन क्रिया सही होती है। तो अगर ज़्यादा एरिया मिलेगा तो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। ये एरिया अगर इनको कम लग रहा है तो एरिया फॉरेस्ट का बढ़ाना चाहिए या किसी और रिजर्व फॉरेस्ट में शिफ्ट करना चाहिए। एरिया बढ़ाना तो इनके लिए लाभकर होगा ही होगा। हालांकि चीतों को गांधी सागर अभयारण्य में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, लेकिन उससे तैयार होने में करीब 6 से 7 महीने का वक्त लग सकता है। शायद इसीलिए अब राजस्थान के मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान को भी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल है कि आखिर कूनो के अधिकारी इतने बेचैन क्यों दिख रहे हैं। तो दरअसल कूनो में अधिकतम 21 चीते रखे जा सकते हैं। वर्तमान में 17 युवा और 4 शावक चीते हैं। नर और मादा चीतों को एक साथ बड़े बाड़े में छोड़ा गया। अगले 3 से 4 महीनों में 8 से 10 शावक जन्म ले सकते हैं। ऐसे में चीतों की संख्या बढ़ जाएगी। चीतों का प्रबंधन प्रभावित हो सकता है। कोई बीमारी फैली तो प्रजाति पर संकट आ सकता है। जानकार बताते हैं, कूनो का एरिया 750 वर्ग किलोमीटर है। एक चीते को 100 वर्ग किलोमीटर की जरूरत होती है। 20 चीतों के लिए कम से कम 2000 वर्ग किलोमीटर एरिया जरूरी है। नर मादा चीते दूर जाएंगे तो दूसरे जानवरों से संघर्ष होगा। इससे चीतों की जान को खतरा हो सकता है। शिफ्ट नहीं करेंगे, संख्या बढ़ेगी तो आपस में ही लड़ जाएंगे। ये आपस में ही एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगे, लड़ने से घाव पैदा हो जाएंगे, तो ये समस्या तो बढ़ेंगी। उनको शिकार उतना नहीं मिल पाएगा पेट भरने के लिए। एरिया बढ़ाने से सुविधाजनक तो होगा। कूनो में नामीबिया से 8 और अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, लेकिन उनमें से 3 की मौत हो चुकी है। अब कूनो में 17 चीते हैं। इसके अलावा 4 शावक भी हैं जो भारत में ही जन्मे हैं। चारों शावक स्वस्थ हैं और अपनी मां के साथ रह रहे हैं, लेकिन कूनो में चीतों के संरक्षण में चुनौतियां भी कम नहीं, क्योंकि 75 साल बाद चीता युग की वापसी हुई। यहाँ के वातावरण में एडजस्ट करना चुनौती है। विदेशी चीतों के हाव भाव से एक्सपर्ट कम वाकिफ हैं। सुस्ती या सक्रियता का सटीक आकलन बड़ा टास्क है। अगर इन बातों की अनदेखी हुई तो चीतों के संरक्षण में दिक्कत हो सकती है। कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिस समय अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाए गए थे, उससे पहले यहाँ बड़े बड़े शोध किए गए थे और ये दावे किए गए थे कि चीते यहाँ अफ्रीका और नामीबिया की तरह खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि हर साल 12 चीते लाए जाएंगे और 5 साल में लगभग चीतों की संख्या यहाँ कई गुना ज्यादा हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि 20 की संख्या में ही 3 चीतों की मौत हो गई, तो फिर अब उन्हें शिफ्ट करने की बात की जा रही है। शुरुआत में 7 चीतों को शिफ्ट करने के लिए
पत्र लिखे गए हैं, नोट शीटें बनाई गई हैं, लेकिन जब ये संख्या बढ़ेगी तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या आगे भी शिफ्ट किए जाएंगे। कहीं ना कहीं रिसर्च की कोई कमी रही है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखते हैं जब और चीते आएंगे तो कूनो नेशनल पार्क के हालात किस तरह के बनने वाले हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। तो ये सवाल तो उठेंगे ही कि जब ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और पूरी दुनिया की इस पर नजर भी है कि भाई कैसे चीतों का संरक्षण एक देश में हो रहा है जहां पर विलुप्त हो चुकी थी ये प्रजाति, तो इतने जोर शोर से आए तो 3 चीतों की मौत के बाद सवाल उठने शुरू हुए। अब इसमें खबर तो यह है कि चुनाव से पहले दूसरे राज्यों में चीतों की शिफ्टिंग मुश्किल है। दूसरे राज्यों में शिफ्टिंग से नेगेटिव माहौल बनेगा, इसलिए मुमकिन है कि चुनाव तक इसे टाला जा सकता है।